सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर, जिसमें आज हम यूनिट 1 के बात करेंगे मनोवैज्ञानिक गुण में विभिन्नताएं। तो ये इंटरमीडिएट का प्रश्न और उसके आंसर है। तो चलिए बगैर देर किए हुए जानते हैं इंटरमीडिएट मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर देख लीजिए, कहता है कि किसने बुद्धि को व्यक्तित्व को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो सही आंसर ऑप्शन ए, बेसलर। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न, किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पीयरमैन, गार्डनर, थर्स्टन, स्टेनबर्ग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेनबर्ग। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं, मानसिक उम्र के सप्तत्व को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। बिनेट, टर्मन, स्टर्न, बिनेट एवं साइमन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिनेट एवं साइमन ने। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। पास ऑलोक टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कास्ट आकृतिक परीक्षण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि को किनके सिद्धांत को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है। गिलफ्रेड, जेनसन, बीने, थर्स्टन। तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, बीने। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। नए एवं मूल्यांकन विचारों के देन की क्षमता को कहा जाता है। सूझ, सृजनशीलता, अभिक्षमता, बुद्धि। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनशीलता। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के कितने प्रकार है। 3, 1, 2, 4। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 प्रकार। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के सप्तत्व को सबसे पहले प्रकाश में लाया था। केटेल, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और गाल्टन। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गाल्टन ने। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, और ये बीच में एक प्रश्न छूट गया था आपको 12 नंबर, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के जटिल अनंत क्रियाओं का परिणाम होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बुद्धि के अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था। टायरमैन, बुलर, बिगथम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्मन। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। स्पीयरमैन, बीने, थॉमसन, गिलफोर्ड। तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीने हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर थॉर्नडाइक जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न,
मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया था? विल्सर, साइमन, बी नेयर कैटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिने हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है बुद्धि का एक कार्य सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिने हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संचालित है? 4, 3, 2 और 9। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उनके अनुसार से बुद्धि 2 कारकों से संचालित है। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत बुद्धि परीक्षण है? बिन साइमन परीक्षण, पास एलांग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बिन साइमन परीक्षण। अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा अगला प्रश्न है थाइनटाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? बाल निर्देशन में, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे की पहचान में, व्यावसायिक चयन में और अभिवृत्तिक परीक्षण के निर्माण में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में बुद्धि की उपयोगिता को शामिल नहीं किया जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 85 से 100 के बीच, 85 से नीचे, 50 के नीचे और 20 से ऊपर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 85 से नीचे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है संवेगात्मक बुद्धि पद प्रतिपादन किसने किया था? तो गाल्टन हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाल्टन नहीं, हमारा सही आंसर स्लेप तथा मेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि थास्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होता है? 6, 7, 8 या 5। तो सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर बी, 7 हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं जड़, प्रतिभाशाली, मूढ़ या सामान्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि EQ के तत्वों निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो अपने संवेग का सही जानकारी रखना, स्वयं के प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो सही आंसर 31 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे को धमकी देना। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। बत्तीस नंबर प्रश्न को जानते हैं। जिन व्यक्ति के बुद्धि लब्धि 80 और 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूढ़, प्रतिभाशाली, औसत या सुस्त। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, मूढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गार्डनर ने, थर्स्टन ने, लिकट ने और गिलफोर्ड ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थर्स्टन। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वर्ष बुद्धि के पास मॉडल विकसित हुआ था? 1964, 1994, 1954 या 1974। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1994। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? 5, 6, 7 और 8।
तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया था मार्फी ने, गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्डनर ने हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं 180, 100, 120, 150। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 180 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है कहलाता है व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, समूह परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, बुद्धि की संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, जेनसन ने, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गिलफोर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? बिने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास-लॉक टेस्ट और TAT। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, TAT हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था? 1932, 1935, 1937, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1932। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से 125 बुद्धि बल, 130 से 135, 90 से 110, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, किसने संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया था? ऑलपोर्ट, स्टेनबर्न, JP दास एवं नागलेरी, गिलफोर्ड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, JP दास एवं नागलेरी। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अगनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि एवं कारक माना? गिलफोर्ड ने, थ्रास्टन ने, जेनसन ने, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, थ्रास्टन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहा गया है, स्टेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया? कारक सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूचना संसाधन सिद्धांत। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहा गया है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया? तर्कीय गणितज्ञ को, अंतर व्यक्तित्व को, जी कारक को और स्थानिक को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जी कारक हमारा सही आंसर हो गया। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि। तो सही आंसर आपको 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिक्षमता। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा था? बिघम, टर्मन, ब्लेसर, स्टेन। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, बकिंघम। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, बुद्धि लब्धि क्या है? व्यक्तित्व के बुद्धि परीक्षण में प्राप्त अंक, व्यक्तित्व के मानसिक आयु, व्यक्तित्व की मानसिक आयु और विस्तारित आयु का अनुपात, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यक्तित्व के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न,
किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? तो तन मन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कहा गया है कि भारत में डॉक्टर S.M. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। 1925, 1935, 1930 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञानात्मक से योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? मनोवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिप्रेरणा परीक्षण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए अभिरुचि को, बी मूल्य को, सी प्रेक्षण को और डी व्यक्तित्व को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेक्षण को जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है। साक्षात्कार, मनोविज्ञान परीक्षण, केस अध्ययन और ऑप्शन नंबर डी मनोचिकित्सा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोचिकित्सा सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न, बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है? धनात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 हमारा सही हो जाएगा। और 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहा गया है मानसिक दुर्लभ बालक को उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है? तो 80 क्यू, 70 क्यू, 60 क्यू, 50 क्यू। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 80। 59 नंबर प्रश्न जानते हैं। मानसिक उम्र मापक क्या है? वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कालानुक्रमिक आयु का और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। चलिए 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकसित किया गया वर्ष 1908, 1905, 1906, 1912। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1905। तो 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्वहीनता को मापा? फ्रायड, गाल्टन, बीने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बीने। तो ये थे आपको मनोविज्ञान इंटर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।